राती रुती थिति वार, पौन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंगे, तिनके नाम अनेक अनंते, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कछ पकाई ओथे पाए, नानक गया जापे जाए। जपजी साहब विच आए पंज खंड अध्यात्मक मंडल दियां पंज अवस्था ने। चार अवस्था पड़ाव ने ते पंजवीं अवस्था मंजिले मकसूद है। ते पंजवीं अवस्था नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने सचखंड आख्या है। सचखंड वसे निरंकार, जिथे मनुख निरंकार दे छाउंदा है ते निरंकार मनुख दे छाउंदा है। आखिर हर मार्ग दे कुछ न कुछ पड़ाव होंदे ने। हर मार्ग किसी थां तो शुरू होंदा है ते किसी थां ते उसदा अंत होंदा है। जगत दे रहबरी पुरुषां ने मनुख दी सुरत दे जो पड़ाव गिणे मिथे ने, उन्हां संबंधी जानकारी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी इस पावन रचना दे कराउंदे ने। और इतनी गल स्पष्ट है कि मार्ग सुरत दा है, मार्ग ध्यान दा है, मार्ग शरीर दा नहीं है। इस मार्ग ते शरीर ने नहीं चलना, इस मार्ग ते सुरत ने चलना है। इस मार्ग ते तन ने नहीं चलना, इस मार्ग ते मन ने चलना है। इस वास्ते धर्म दी समुची साधना मन दी साधना है, न कि तन दी साधना है। सुरत दी साधना है, न कि शरीर दी साधना है। तो जद सुरत ने जाना है गगन मंडल दे उस सचखंड वसे निरंकार तक, तो रस्ते दे पड़ावां दा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जिक्र कीता है। साडे देश दे धर्म संबंधी जो कुछ तजर्बे कीते गए, उन्होंने दो पड़ाव दसे ने ते तीसरी मंजिले मकसूद। उपनिषदां दे ऋषि पहले पड़ाव नूं कहंदे रहे ने कर्म कांड, और दूसरे नूं कहंदे रहे ने उपासना कांड, और तीसरी मंजिले मकसूद है, टिकाणा है, अस्थान है, जिन्हों उन्होंने आख्या ज्ञान कांड। ज्ञान कांड तक पहुंचना परमात्मा तक पहुंचना है। परमात्मा की प्रकाश, ज्ञान की है प्रकाश। नाम जपत कोट सूर उजारा, बिन से भरम अंधेरा। हूबहू इसे तरीके नाल इस्लाम दे महान बानी मुहम्मद साहब ने तीन पड़ाव दसे ने ते चौथी मंजिल दसी है। प्रथम वो कहंदे ने कि खुदा दे मार्ग ते चलना है ते यात्रा आरंभ करनी पेगी शरीयत तो। इत्थों ही कदम चुकना पेगा। पहले शरा दे च आउणा है, फिर तरीकत, कुछ तर्क करना है, त्याग दी दुनिया, तीसरी मार्फत दी दुनिया, और चौथी हकीकत, जिसनों सच्चाई कहंदे ने, उन्हों अरबी दे च कहंदे ने हकीकत। हक, सच, हकीकत, सच्चाई। गुरु नानक देव जी महाराज का कथन कि सच तक पहुंचना परमात्मा तक पहुंचना है, मुहम्मद साहब का कहना हकीकत तक पहुंचना खुदा तक पहुंचना है, गल बिल्कुल एक है। इत्थे आके एक पंजाबी मुहावरा भी सिद्ध हो जाता है कि 100 सियाणे इक्को मत, मूर्खां आपो अपनी। सियाणियां ने, दाना पुरुषां ने हमेशा उही गल करनी है जिहदी बुनियाद सच होंदी है, जिहदे च उछाल सुगंधी गुण सच दे ही होंदे ने। तो सच तक पहुंचना, खुदा तक पहुंचना है, सच तक पहुंचना, परमात्मा तक पहुंचना है। इस वास्ते जिथे बैठ के सत दा चिंतन होवे, सत दा ध्यान जोड़िया जाए,
उस अस्थान नूं कहंदे ने सत संग। उन्हां बंदियां दा इकट्ठ जो सत दी संगत करन आए ने, सत दी तलाश करन आए ने, ते जिहदा सत नाल संबंध हो जांदा है उहनूं कहंदे ने सत संगी। इह ते सत दा संगी हो गया। और सत दा संगी हो जाना परम शक्ति दा संगी, मूल दा संगी। और इंज कह लो उन्होंने सब तो वड्डा मित्र मिल गया है जिहदे समान होर कोई भी नहीं। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 पड़ाव दसे ने, 5वीं मंजिले मकसूद। जिस तरह 2 पड़ाव ते तीसरी मंजिल साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने दसे ने, कर्म कांड, उपासना कांड ते फिर ज्ञान कांड। कर्म कांड शरीर ने करना है, उपासना कांड मन ने करना है, ज्ञान कांड फल है। इंज कह लो कर्म कांड बीज है, उपासना कांड शाखा ने, ते ज्ञान कांड फल है। कर्म दा फल ही है ज्ञान। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तब कर्मे नाश। फल कारण फूली बन राय, फल पाका तब फूल विलाय। फुल खिड़े ने फल नूं जन्म देण लई, पर जैसे फुल दे चों फल निकलदा है, फुल्लां दा अंत हो जांदा है। जैसे ही ज्ञान दी प्राप्ति हुंदी है, कर्म कांड दी दुनिया रह जांदी है। अगर सारी जिंदगी कर्म कांड चल रहा है तो इतनी गल स्पष्ट है कि इस बंदे कोल ओ फुल है जिहदे चों अजे तक फल नहीं निकले। और हकीकत दे कुछ कर्म कांड ते ऐसे भी ने जिन्हां दे च वाकई फल दी प्राप्ति हुंदी ही नहीं। जिसनूं अजकल नानक मता कहंदे ने, किसी वक्त इस अस्थान दा नां सी गोरख मता। जद साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने साथियां मर्दाने इत्यादक दे समेत पहुंचे ने गोरख मते दे च, तां योगियां ने आप दा सन्मान कीता ते मुखी सिरमौर जोगी लोहरीपा नाथ ने गुलाब दा एक फुल पेश कीता। मर्दाना कहन लगा, पातशाह पहले सुमेर पर्वत ते या वटाले जिथे जिथे भी गया जोगी लंबी चौड़ी भैस करदे रहे ने, पर हुण इन्हां दा सुभाव बिल्कुल बदले आया। हुण ते आप नूं वेख के प्रसन्न होके गुलाब दा फुल भेट कर रहे ने। पातशाह इन्हां दे सुभाव दे तब्दीली आई है। सतगुर कहन लगे, फुल भेट नहीं कीता, एक सवाल अग्गों रखे है। ये फुल सानू अर्पण नहीं कीता। इन्हां समुचे जोगियां ने एक सवाल खड़ा कीता। मर्दाना कहंदा, पातशाह सवाल, हां इन्हां ने सवाल खड़ा कीता है कि योग मत गुलाब दे फुल दी तरह है। इहदे च रिधियां सिद्धियां दी सुगंधी है। इहदे च संसारिक पूजा प्रतिष्ठा दी सुंदरता है। इहदे च समाधि दी कोमलता है। और ये कह रहे ने कि गुरु नानक देव जी तुसी अज तक ये योग मत धारण नहीं कीता। ते क्यों नहीं कीता? क्योंकि सिद्ध गोश दे च बकायदा इन्हां योगियां दे बचन भी मिलदे ने, दर्शन भेख करो जोगिंदरा, मुंदरा झोली खिंता, बाहरे अंदर एक सरेवो, खट दर्शन एक पंथा। जोगी सारे दे सारे कहंदे ने गुरु नानक देव जी महाराज नूं, अगर तुसी जोगी बन जाओ, मुंदरा धारण कर लो, झोली पहन लो, खिंता धारण कर लो, तो असी तुहानू जोगियां दा जोगिंदरा बना देंगे, भावनाथ बना देंगे, सारे ही तुहाडी ताबिया दे जो है रहणगे। ये सिद्ध गोश दे आए सिद्धां दे बचन जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कलम बंद कीते ने। तो मर्दाने नूं कहंदे ने, नहीं मर्दानिया ये भेट नहीं कीता, ये ते कह रहे ने तुसी हुण तक जोगी क्यों नहीं बने। गुरु नानक देव जी महाराज ने ओ फुल जोगियां नूं वापस कीता। आखिया ये फुल कोमल है, इस फुल दे सुगंधी भी है, ये फुल सुंदर भी है, पर नानक उस फुल दा पुजारी है जिस फुल दे चों फल भी निकले। ये फुल खूबसूरत जरूर है, पर किसी खूबसूरत ते मिठे फल नूं नहीं जन्म देंदा। गुरु नानक नूं केवल रिद्धि सिद्धि ते संसार दी पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहिदी, गुरु नानक नूं नाम दा फल चाहिदा। मैं जिंदगी दा आधार
ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो योगी खामोश होए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बकायदा फरमान किया भी कर्म भी ओ करना है जिस कर्म दे बीज दे चों ज्ञान निकले। जिस कर्म दा धर्म नाल संबंध नहीं ओ कर्म पाखंड है। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। हुण जगत ते यही उपदेश दिता जांदा है, ऐ संसारियो कर्म धर्म करो, कर्म धर्म करो। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, फोकट कर्म ओ कर्म जिन्हां दे च ज्ञान नहीं, जिस कर्म दे च प्रभु दी भगती नहीं, जिस कर्म दे च नाम दा रस नहीं, ओ बीज ओ कर्म फोका है, फोकट है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, इते पाखंड है, खंडित करेगा मन नू। दरअसल कर्म कांड ओही ठीक है जो मन नू अखंड करे, मन नू एक करे। ते जिस कर्म दे करदियां ही पाखंड खंड खंड दे जीवना है, टुकड़ियां टुकड़ियां दे जीवना है, साहिब कहंदे ने ये ओ कर्म ने जिन्हां दे चों ज्ञान दा फल नाम दा रस निकलदा ही नहीं, लिहाजा ये कर्म कांड पाखंड है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा भी फरमान है, केवल कर्म भरम से चीनो, धर्म कर्म अनरागो। भी चिंतन कर दे हो ऐ परमात्मा दे पुजारी हो, केवल उन्हां कर्मां दे आसरे ते जिहड़े कर्म भरम ते खड़े ने। भाव जिस कर्म दे चों भी भरम निकलदा है, जिस कर्म दे चों ज्ञान नहीं निकलदा, जिस कर्म दे चों भक्ति रस नहीं निकलदा। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 पड़ाव दसे ने ते 5वीं मंजिल दसी है। प्रथम आप कहने धर्म खंड, दूसरा ज्ञान खंड, तीसरा शर्म खंड, चौथा कर्म खंड ते 5वां सच खंड, जो पड़ाव है जिथे तक मनुख दे मन ने, मनुख दे ध्यान ने, मनुख दी सुरत ने पहुंचना है। यात्रा आरंभ करनी पेगी धर्म खंड तो, पर हुण कोई मनुख यात्रा आरंभ कर चुके है ते वाकई वो धर्म खंडी है, पहचान किस तरह होगी? दरअसल गुरु नानक दी सारी शिक्षा दीक्षा धर्म दी मन प्रति है। और साहब ऐसा भी कहते हैं कि धार्मिक दिखाई दे जाना ये एक श्रृंगार है। ये कोई भी किसी तरह का श्रृंगार करके धार्मिक दिखाई दे सकता है, पर धार्मिक हो जाना एक बहुत वड्डी साधना है, एक बहुत वड्डी तपस्या है, एक बहुत वड्डी मेहनत है। साहब आप भी कहने होते मुशक्कत है, जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल। बड़ी भारी मेहनत है, बड़ी जो है करड़ी मुशक्कत है। तो इसी तरीके नाल इस्लाम दे पहले पड़ाव की पहचान हो जाती है भी शरह दे च आया है। और उपनिषदां दे ऋषियां दे मुताबिक जो कर्म कांड दे च आया उन्हें यात्रा आरंभ कर दी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते जो धर्म खंडी है उन्हें यात्रा आरंभ कर दी, पर हुण धर्म खंडी है ये किस तरह पहचान होगी? साहिब कहते ने धर्म खंडी अपने जीवन नू धर्म देंदा है, एक मर्यादा देंदा है, एक असूल देंदा है, एक विधि ते विधान देंदा है। और वो किस तरह देंदा है? उन्होंने एक सूझ मिलती है, उन्होंने एक समझ मिलती है सत्संग कर करके कि जगत विच जो कुछ भी हो रहा है सब विधि पूर्वक हो रहा है, सब विधानक ढंग नाल हो रहा है। साहिब उसदा ही निखेड़ा इस पावन पवित्र पौड़ी विच करदे ने। राती रुत्ती थित्ती वार पौण पानी अग्नि पाताल। ए रातां ए रुत्तां ए थित ए वार ए दिन दिहाड़े किसी विधि विधान दे मुताबिक गर्दिश दे च ने चल रहे ने। साहिब परिपूर्ण परमात्मा ने एक अटल नियम असूल बना दिता है, उसकी उलंघना नहीं हो सकती। अगर कोई लख कोशिश करे कि अग्नि दे चों ठंडक मिले ते बर्फ दे चों तपश मिले, ऐसा हो नहीं सकता। सूरज दे चों अंधेरा मिले और चंद्रमा दे चों जलन मिले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक ने अपने अपने नियम की पालना करने वास्ते उस परिपूर्ण परमात्मा ने
ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਗਨੀ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉੱਪਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਥੱਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਧਰਮਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਜਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਟਕਰਾਓ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ, ਇਹ ਅਣਗਿਣਤ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਡਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਪੌਣ ਦੇ ਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਚ, ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਚ ਔਰ ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਵੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਜੋ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ। ਮੌਤ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਲੀ ਰਹੀ, ਜੀਵਨ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ नहीं है। तो मौत इम्तिहान है। अगर मौत आ रही है, मनुख दुखी है, बेचैन है, मोह वद्दा जा रहा है, संताप वद्दा जा रहा है, तो गल स्पष्ट हुई इस जीवन तो उच्चा जीवन इसनों नहीं मिलिया, इस संसार तो कोई उच्ची दुनिया इसनों उपलब्ध नहीं हो सकी। इस वास्ते ये इसे ही संसार विच रहेगा। मनुख नूं उतने चिर तक इसे ही संसार विच रहना पैंदा है जितने चिर तक इस संसार तो उच्ची दुनिया लभदी नहीं। जितने चिर तक विद्यार्थी उच्ची क्लास विच ना जाए, कामयाब ना होवे, उन्हों नीवी क्लास विच रहना ही पैंदा है। बार बार इस धरती ते आवना इस गल दा सबूत है कि मनुख बार बार फेल होंदा रहा है। भगत कबीर कहंदे ने बहुते फेर भय किरपन को अब किछ किरपा कीजे। हे अकाल पुरख बहुते फेर हो चुके ने, बहुत दफा इसे धरती ते मैं रह चुके हाँ, अगे वधना मैनू नसीब नहीं होया। जबकि गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रेरणा देंदे ने अगांह को तरांग पिछा फेर न मोड़ड़ा। ये धर्म कमाण दी जगह है ते तू इत्थे ही घर बना के बैठ गया, इत्थे टिक के बैठ गया, अगांह वधण दा ना नहीं ले रहा। साहिब कहंदे ने ये जीवां दे धर्म कमाण दी जगह है। धरती दे उत्ते जनसंख्या दा वध जाना इस गल दा सबूत है कि मौत दस रही है ये जीव फेल हो गया, तो मुड़ के फिर इत्थे आ रहे ने। ते कुछ पशु जूना पशु तन नूं त्याग के विकास करदियां होईयां मनुख बन रही ने, उन्होंने भी इस धरती ते विचरना है। ते मनुख मर के फिर मनुख बन रहा है, अगाह नहीं जा रहा, मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही। तो इस ढंग नाल सहजे सहजे जनगणना वधी जा रही है, वधी जा रही है
ਔਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਗਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਨੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, तो इसने रस्ते दी जमीन नो थां थां ते छप्पड़ बन के घेरना है, तालाब बन के घेरना है। तो धरती दी जनसंख्या वधण दा धार्मिक दृष्टिकोण दे अनुसार यही कारण है कि मनुख मर के फिर इस धरती ते आ रहा है ते पशु जूना सहजे सहजे पशु तन त्याग के विकास कर दियां हुई मनुखा तन प्राप्त कर रही ने, और इस ढंग नाल जनगणना वधी जा रही है। जैसे विद्यार्थी बार बार फेल होंदा रहे और सारे फेल होंदे रहन ते नवें दाखला लेंदे रहन, तां क्लास दे ते बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत भीड़ हो जाएगी। धरती दी भीड़ इस गल दा सबूत है कि मनुख दी सुरत अगां नूं जो है नहीं जा रही। तो साहिब कहंदे ने ये जीवां दे धर्म कमाण दी जगह है। किहड़ी? ये धरती। तिस विच जी जुगत के रंग, इस दे विच जीवन दियां अणगिणत जुगतियां ने। जीव बथेरे ने पर एक जुगती नाल नहीं जीवदे। जैसे कई जीव ने चौपाए जानवर, वो जबान नाल चट के ही पानी पींदे ने और मांस खांदे ने, घास नहीं खा सकते। भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा, और भुखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी। इन्हां दियां जीवन जुगतियां परिपूर्ण परमात्मा ने नाल निश्चित कर दित्तियां ने। इस वास्ते कहा जाता है कि पशु भोग जोन है ते मनुख जो है ये कर्म योन है। ये कुछ भोगण वास्ते भी आया है पर कुछ कर्म वास्ते भी आया है। पर पशुआं दी ते जीवन जुगती भी बजी हुई है, वो अपनी जीवन जुगती तो एक पासे नहीं हो सकते, उसे दे च ही मजबूरन उन्हां नूं जीवना पैंदा है। मनुख नूं अपनी जीवन जुगती स्वयं तलाश करनी पैंदी है, की पहनना है की नहीं पहनना, कित्थे रहना है और किवें रहना है, की खाना है की नहीं खाना। गरज के सारियां जुगतियां उगतियां मनुख नूं स्वयं लभणियां पैंदियां जीवन दे संबंध विच। तो साहिब कहंदे अनेकां तरह दे जीव जो इस धरती विच ने, उन्हां दियां अनेकां तरह दियां जीवन जुगतियां ने, उन्हां दे अनेकां रंग ने, तिनके नाम अनेक अनंत। साहिब कहंदे ने इन्हां जीवां दे नाम भी अनेकां ने, रूप भी अनेकां ने, रंग भी अनेकां ने, और जीवन दियां जुगतियां भी अनेकां ने। पर हुण साहिब कहंदे ने करमी करमी होए विचार। प्रभु दे दर दे उत्ते जो विचार हुंदी है वो कर्मां दी हुंदी है। कर्म की ने, और मनुख ते चूंकि है ही कर्म योन, ये भोग योनी नहीं है, एक कर्म योनी है। मनुख ने कितना भोगया है, इस गल दी महानता उत्थे नहीं मनी जाएगी। मनुख ने कर्म की कीते ने, इस गल दी गणना होवेगी, इस गल दी गिनती होवेगी की कर्म कीते ने। और कर्म ओही शुभ होंदा है जिस दे नाल दूजियां दी जिंदगी दी तामीर होवे ते अपनी सुरत उच्ची होवे, मन नूं हुलास मिले, दूजियां नूं सुख मिले, वो ते शुभ कर्म है। ते जिस कर्म दियां दूजे नूं चोट मिले ते मन विच गिलानी पैदा होवे, वो ते अशुभ कर्म है। तो साहिब कहंदे ने उस प्रभु दे दरबार ते फिर जीवां दे कर्मां दी विचार आउंदी है। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। इन्हां कर्मां दी कित्थे विचार आउंदी है? जो परमात्मा आप सच्चा है ते जिहदा दरबार सच्चा है ते जिहदा न्याय सच्चा है, उस दरबार दे तमाम जीवां दे कर्मां दी विचार होंदी है। तिथे सोहन पंच प्रवान, उस परमात्मा दे दरबार दे सुभायमान होंदे ने। कौन? पंच जन, सिरमौर मनुख। कौन? संत जन, भगत जन। ये पंच ने, ये मनुखां दे पंच ने, सिरमौर ने, महान ने, मुखी ने। महाराज कहते प्रभु दे दर दे ते ये शोभा पाउंदे ने। नदरी करम पवे नहीं सान, प्रभु दी बख्शिश द्वारा इन्हां दे मस्तक दे उत्ते बख्शिश दा निशान पै जांदा है। भाव के भगती भाव मत्थे ते प्रगट होंदी है। जैसे कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, गुजड़ा लद्धम लाल मत्थे ही प्रगट थिया। क्रोध मत्थे ते प्रगट होंदा है, लोभ मत्थे ते प्रगट होंदा है, वासना मत्थे ते प्रगट होंदी है, प्रेम भाव मत्थे ते प्रगट होंदा है, भगती रस मत्थे ते प्रगट होंदा है। मस्तक दस देंदा है, अखां दस देंदियां ने ये मनुख कित्थे है। तो साहिब कहंदे ने एक गुप्त लाल मैनू लभ्या है,
पर मैं उस गुप्त लाल नूं रख नहीं सकिया छुपा के, मत्थे ते प्रगट हो गया। भाव मत्थे ते प्रगट होवेगा, प्रेम मत्थे ते प्रगट होवेगा। गुजड़ा लद्धम लाल मत्थे ही प्रगट थिया, अनग जतन कर हिरदे राखिया, रतन न छपे छपाया। सो लाजमी मस्तक ते प्रगट होंदा है। साहिब कहंदे ने ई जिहड़ा मस्तक ते प्रगट होया है भगती भाव, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਟਿੱਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਈਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪੱਕਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पक्का संत ही मिठास नाल भरिया हुंदा है। कच्चा संत जो अजे कर्म कांड दे च है, पक्का संत जो नाम रस तक पहुंच गया। साहिब कहंदे ने नानक कचड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सजन संत पक्या। कच्चे फल फिक्के हुंदे ने, कौड़े हुंदे ने, उन्हां च रस नहीं हुंदा, स्वाद नहीं हुंदा। कर्म कांडी दे कोल तसब हुंदा है, तंग दिली हुंदी है, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜਦ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੰਤ ਹੈ ਕੌਣ ਅਸੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ परमात्मा दे दर ते ही फैसला होवेगा। नानक गया जापे जाए, जिसने हुण मर के अगां जाना है ते पता चलना है कौन कच्चा है कौन पक्का है। इत्थे किसे बारे फैसला नहीं कीता जा सकता। यह गल वखरी है कि कोई भी मर जाए असी उसनूं कहने ये स्वर्गवास हो गया। किसे एक मनुख लई भी ऐसा नहीं आख्या जांदा ये नरकवास होया, यही आख्या जांदा है स्वर्गवास होया। गुरमत विच कहंदे ने ये सचखंड बयाना कर गया है, भाई ये सचखंड वासी हो गया है। तो सचखंड मर के नसीब नहीं होंदा। जो जीवदियां जी सचखंड तक उपलब्ध नहीं होया, उन्होंने मरण तो बाद सचखंड नसीब नहीं हो सकता। बैणी कहे सुनोरे संतो, मरण मुकत किन पाई। हाँ, मौत मरना ये जरूर दस देंदी है कि ये मनुख सचखंड दे च जीवे है कि झूठ खंड दे च जीवे है, ये मनुख नरक दे च जीवे है कि स्वर्ग दे च जीवे है। तो साहिब कहन धर्म खंड दी ये विचार है कि उस मनुख दी जिंदगी सारी विधानक होवेगी। उसका उठना बैठना खाना पीना सोना जागना पहना हता के हसना ते रोना सब विधानक होवेगा। उसदे उठण तो बैठण तो हसण तो रोण तो किसी नूं चोट नहीं पहुंचेगी, उहदे पहनण तो उहदे खाण पीण तो और उसदी दिन भर दी चर्या तो किसी नूं नुकसान नहीं पहुंचेगा। उहदी सारी दी सारी जिंदगी सिमटी हुई होवेगी, विधान दे च होवेगी। जैसे नदी दी धारा दो किनारियां दे बंधन दे च चलदी है, इस तरह उस मनुख दी जीवन धारा धर्म दे बंधन दे चलदी है, विधान दे बंधन दे चलदी है और किसी नूं हानि नहीं पहुंचाती। जिवें बनेरियां दी किनारियां दी उलंघना करके दरिया दे पानी दे च उछाल आ जाए ते ओह बहुत सारे कस्बियां नूं शहरां नूं ते खेतियां नूं तबाह कर देंदा है। इस तरह दी गैर विधानक जिंदगी कईयां लई दुख दा बायस बनदी है, कलेश दा बायस बनदी है। साहिब कहन धर्म खंड दी ये पहचान है कि जप करदे होया उस मनुख नूं समझ आ गई है कि जिंदगी नूं मैं एक विधान देना है, जिंदगी नूं मैं एक धर्म देना है, जीवन नूं मैं एक असूल देना है। और असूल दे च जो जी रहा है, धर्म दे च जी रहा है, विधानिक ढंग नाल जी रहा है और भगती कर रहा है, नाम जप रहा है, इस तरह दे बंदे नूं कहंदे ने ये बंदा धर्म खंडी है। अगले खंड साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दसते ने ज्ञान सरम कर्म ते सच।